श्री श्री भक्ति संदर्भ। पूर्वोक्त अनुच्छेद में शुद्ध कर्म, ज्ञान और भक्ति की व्याख्या कही गई है। नित्य और नैमित्तिक कर्म जब सब में आवश्यक हैं तो फिर इस प्रकार कर्म मिश्रण क्षेत्र में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति में कैसे प्रवृत्त हुआ जा सकता है। तो इस शंका के समाधान में ज्ञान तथा भक्ति में कर्म अधिकारिता का निषेध करते हैं। अर्थात ज्ञान मार्ग में तथा भक्ति मार्ग में किस किस अवस्था या अधिकार तक पहुंचने पर कर्मों का निषेध है उसको स्पष्ट करते हैं। श्री भागवत में कहा गया है कि ज्ञान मार्ग का साधक तब तक नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता रहे जब तक वो इहलोक तथा परलोक के सुख भोगों की कामना से पूरी तरह रहित नहीं हो जाता। अभी कहा था ना मैंने 2 मिनट पहले कि ये जो हमको सुख लेने की आदत हो गई है संसार से, यही हमारे बंधन का कारण है। और उसको निवृत्त करने के लिए दूसरे को सुखी करना, अपने जितने कर्म हैं संसार के प्रति वो अनासक्त भाव से करना, वही वो कह रहे हैं। और भक्ति मार्ग का साधक तब तक उनको करता रहे जब तक उसमें श्री भगवान की कथा श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इससे भी आगे बात ये है कि श्रद्धा उत्पन्न हो भी जाए तो भी संतों का कहना है कि ये कहना कि अभी हमें इसकी अब जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यास प्रसाद जी जैसे और पोदार जी जैसे संतों ने कहा कि अपना नेम जो है जो हम करते हैं वो करते रहना चाहिए। क्यों कि भक्ति में भी ज्ञान में भी अहंकार सबसे नष्ट करने वाली बात है। सामर्थ्य ना रहे तो बात अलग है, अब हाथ ही ना हिले तो क्या करोगे, छोड़ना पड़ेगा। पर जब तक हाथ चलता है, पाँव चलते हैं और मुंह चलता है, तब तक नाम भी नहीं छोड़ना, माला भी नहीं छोड़नी। साधक में साधुता पढ़ाई थी ना, तो वो कहते कि मरते, तभी तो देखो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो समर्थ नहीं तो मैं छोड़ूंगा परिक्रमा, लेकिन मेरे को देखे दूसरे लोग जो हैं वो जवानी में कहेंगे जी अब क्या करना है। तो एक अभिमान आ जाता है कि अभी हम पहुंच गए हैं। हाँ जी। अर्थात जब तक उसे ये दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता कि भगवत कथा श्रवण आदि करने पर सब नित्य नैमित्तिक कर्म हो जाते हैं, तब तक उसे उन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोकस्थ कर्माणि शब्द से नित्य अग्निहोत्र, संध्योपासना आदि और नैमित्तिक श्राद्ध, जातेष्ठी आदि दोनों प्रकार के कर्म अभिप्रेत हैं। कर्म सब करने हैं, करते यही रहना है, लेकिन उसको भगवत सेवा समझ के। ऐसा नहीं मैंने कहा आपको कि भाई बच्चों को देखभाल नहीं करना, लेकिन उनमें भगवान को अनुष्ठित करके सेवा करनी। ये मेरा है ऐसा नहीं, ये भगवान का है। श्री भगवान ने कहा है, श्रुति एवं स्मृति शास्त्र मेरी ही आज्ञा का स्वरूप है। जो व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है, उनको नहीं मानता, वो मेरी आज्ञा को ही भंग करने वाला व्यक्ति मेरा द्वेषी है। यदि वो मेरा भक्त भी कहलाता है तो भी वो वैष्णव नहीं है। इस वचन में कहा हुआ दोष भी ज्ञानी और भक्त के कर्म त्याग में नहीं घटता, क्योंकि इसमें आज्ञा का पालन ही होता है, बल्कि निर्वेद अवस्था प्राप्त होने पर और श्रद्धा के उदय हो जाने पर जो नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हैं उनके पक्ष में आज्ञा भंग का दोष लगता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि धर्म अनुष्ठानों में गुण और दोषों को अच्छी तरह जानकर ही मेरे द्वारा भी उपदिष्ट स्वधर्मों को त्याग कर जो मेरे भजन में रत रहता है वो परम साधु है। इस श्लोक की टीका में श्री श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भक्ति की दृढ़ता के कारण इस वचन में अधिकार निवृत्ति के लिए स्वधर्मों का परित्याग कहा गया है। अधिकार की निवृत्ति के विषय में श्री करभाजन योगेश्वर ने कहा है कि हे राजन, जो व्यक्ति करणीय कर्मों को परित्याग कर सर्वभाव से शरण लेने योग्य भगवान श्री मुकुंद की शरण ले लेता है, वो फिर देवता, ऋषि, भूत, मनुष्य एवं पितृगण का दास नहीं रहता और ना ही ऋणी रहता है। देवता, ऋषि आदिकों का वो किंकर नहीं रहता, वो तो श्री भगवान का किंकर हो जाता है। अतः उसका कर्मों में अधिकार ही नहीं रह जाता। कर्तम शब्द का अर्थ यदि भेद ग्रहण किया जाए
तो इस अर्थ में श्री भगवान से देवता आदिक में जो स्वतंत्रता पूर्वक आराध्य बुद्धि है उसका परित्याग करके जो शरण्य श्री मुकुंद की शरणापन हुआ है उसके लिए फिर कर्मों का अधिकार नहीं रहता। यही बात गरुड़ पुराण में शरणागति दृढ़ होनी चाहिए ना। अभी शरणागति तो पूरी हुई नहीं, और जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वो छोड़ दो तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी ये बात तो जब तक पूरी निष्ठा ना हो जाए कि सब में भगवान है और शाम भगवान समझ के सेवा कर रहे हैं, तब तक जो करते हैं सो करते रहना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी किताब पढ़ी थी, धर्म क्या है, वो तो कहते हैं कि मरते दम तक धर्म क्या है उसको ही पालना चाहिए, उसके पालते पालते भगवान की सेवा हो जाएगी। मनुष्य जब तक श्री हरि की सेवा में नहीं लगता तब तक ही ये देवता मुनि ब्रह्मा बृहस्पति सभी वंदनीय है। इस प्रकार जानता रहे, हरि शरणापन व्यक्ति के लिए किसी विकर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म के प्रायश्चित रूप में भी भक्ति को छोड़कर अन्य कोई कर्म नहीं करना होता। हाँ, कोई गलत काम हो जाए तो भी भगवान का नाम और उसकी शरण से वो ठीक हो जाता है, अलग से पश्चाताप नहीं करना पड़ता। क्योंकि भगवत आश्रित व्यक्ति की पाप कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं रहती। पहली तो प्रवृत्ति नहीं होती, यदि गलती से कुछ हो भी जाए तो वो अपने आप माफ हो जाता है। यदि दैववश कभी कोई ऐसा विकर्म घट भी जाए तो श्री भगवत स्मृति या भजन से आनुषंगिक रूप से उसका प्रायश्चित सिद्ध हो जाता है। ये बात श्री भागवत में भी कही गई है। दीदी जैसे इसमें ऐसे बताया गया अपने आप हो जाता है ना, तो जैसे आप कहते हो ब्रज में रहते हैं उनसे तो फिर वो वज्रलेप हो जाता है, तो फिर उनका भी ऐसे होता है। अगर वो भक्ति अनुष्ठान के काम में दृढ़ता से लगे हुए हैं तो गलती से यदि जैसे देखो कि सालेग्राम है, हाथ से गिर गया, टूट भी जाता कहीं, तो वो एक अपराध हो गया। अब टूट गया सो टूट गया, क्या कर सकते हैं, खाली मन वही करते रहने से भगवान के माफी मांग लेंगे, हो गया। क्योंकि अलग से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, क्योंकि सेवा भाव में ही टूटा है। ये बात सेवा करते करते ही गिर गया है, टूट गया। जो प्रेमी भक्त अपने प्रीतम श्री भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से भजन करता है, यदि कभी किसी प्रकार उससे पाप कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान परम पुरुष भगवान श्री हरि उसको नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे शरणापन्न हो, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। शरणागति दृढ़ होनी चाहिए ना, सारे 6 लक्षण शरणागति के होने चाहिए। जो निरंतर अनन्य भाव से श्री कृष्ण, थोड़ा समर्पण और शरणागति पे थोड़ा प्रकाश है। शरणागति का तुम्हारे सिवाय हमारा और कोई नहीं। शरणागति के 6 लक्षण हैं। अनुकूलन अनुशीलन, जो भगवान को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वही उनको वैसी सेवा करनी। जैसे कि भगवान को अच्छा नहीं लगेगा आप किसी को डंडा मारो तो वो नहीं करना, कोई निषेध कर्म नहीं करना। प्रतिकूल विवर्जितम, जो उनके प्रतिकूल है उसको छोड़ना। आत्मनिवेदन, सर्वार्थ इंद्रियों से उनकी सेवा करनी। रक्षा स्थिति विश्वासो, अभी जो बताया कि भगवान हमारे मित्र हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे। और कार्पण्य, अपने आप को दीनहीन समझ के उनकी और उनके भक्तों की सेवा करनी। ये 6 क्षण विधि शरणागति बोलते हैं। विष्णु पुराण में भी राजा भरत के संबंध में इस प्रकार कहा गया है कि हे मैत्रेय, वो राजा केवल मात्र हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, इस प्रकार नाम संकीर्तन करते थे। तो स्वप्न में भी वो और कोई शब्द उच्चारण नहीं करते थे। यहाँ ये जानना चाहिए कि राजा भरत को दूसरा वचन उच्चारण करने का अवकाश ही नहीं था। अतः अन्य वचन में कर्म का भी यहाँ परित्याग स्वीकृत हुआ है। यदि कभी अन्य कर्म दैववश अनुष्ठित होता था तो वो भी भगवत नाम सहित ही अनुष्ठित होता था। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी वर्षों मौन रहे और वो सारा काम अपना राधे कृष्णा हरे कृष्णा करके चला लेते थे। बस बहुत बड़ी बात। और प्रवचन भी देते थे, सब पूजा सेवा भी करते थे, सब करते थे।
इसलिए नाम नामी के प्रति हर समय दृष्टि रहने के कारण उसको शुद्ध भक्ति स्वीकार किया गया। जैसा कि पद्म पुराण में भी कहा गया कि सर्वधर्म रहित केवल मात्र विष्णु नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति जिस गति को अनायास प्राप्त कर लेता है, अन्य समस्त धर्मों को करने वाले व्यक्ति उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव मतांतर द्वारा भी श्रद्धा युक्त पुरुष का अनन्य भक्ति में अधिकार है और कर्म आदिक में अनधिकार है। किंतु श्रद्धा का सद्भाव या अस्तित्व कैसे जाना जाए, अब उसका विवेचन करते हैं। इस विषय में पहले शरणापति को ही लक्ष्य रूप में कहा जा चुका है। शरणापति विषय में बताए गए कि आनुकूलस्य संकल्प, अनुकूलन अनुशीलन, अर्थात भगवत भक्तों के अनुकूल विषय का संकल्प ग्रहण करना इत्यादि ये लक्षण हुआ करते हैं, तथा व्यवहारिक व्यापार में भी कातरता का न होना श्रद्धा का लक्षण जानना चाहिए। शास्त्र ही इस प्रकार की श्रद्धा का उत्पादन करता है। श्री गीता में श्री भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त होकर मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उन नित्य भुक्त भक्तों के योग क्षेम को वहन करता हूँ। योग और क्षेम का ये मतलब नहीं सिर्फ समझना कि वो हमारी दाल रोटी और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। योग का मतलब है नित्य योग भगवान से, और क्षेम का मतलब है कि जो हमारे पास है हमारा भगवान, उस भक्ति की संभाल भी करता है। भक्ति देता भी हूँ और भक्ति की संभाल भी करता है। योग क्षेम का असली मतलब ये है। आमतौर पर लोग एक ब्राह्मण बालक की कहानी सुना देते हैं कि घर में आटा दाल नहीं था तो वो बड़ा तंग था, तो एक बालक जो था वो आटा दाल लेके आया, ठाकुर जी थे, तो उसने थपेड़ मार दी तो उसके गाल के ऊपर चांटा हो गया। वही खाली मतलब नहीं है, वो भी है, वो भी है कहते, लेकिन वो माइनर पार्ट है जिसको लोग बड़ा मुख्य समझ लेते हैं। अरे दाल आटे और रोटी तो वो सब चीटी से लेके ब्रह्मा तक सबको दे के ही सोता है, वो तो निश्चित ही है, वो क्या बड़ी बात है। विशेषतः श्रद्धावान पुरुष एक व्यवहारिक कर्मों के प्रभाव को शास्त्रों में सुनकर भी भगवत संबंधी द्रव्य जाति गुण एवं क्रियाओं के प्रति कभी अविश्वासी नहीं होता। इसलिए उस भक्त का भगवत संबंधी वस्तुओं में साधारण प्राकृत वस्तुओं के समान ज्ञान रूप दोष विशेष को देखकर भी कभी अप्रवृत्ति या विश्वास नहीं होता। भगवत संबंधी वस्तुओं में उसी प्रकार का वास्तव में प्रभाव होता है जैसे कि वृहन नारदीय पुराण में भगवान के चरणोदक के संबंध में कहा गया है। श्री भगवान का शुभ मंगलमय चरणोदक अकाल मृत्यु को नाश करने वाला है, समस्त रोगों को विनाश और समस्त दुखों को शमन करता है। कोई कोई व्यक्ति श्रद्धावान होते हुए भी उन भगवत संबंधी वस्तुओं में अपने अपराध दोष के कारण तत्काल फल के अभाव को देखकर विरत हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि भगवान कमल नयन का जो स्मरण करता है उसकी बाहरी और आंतरिक पवित्रता संपन्न हो जाती है। इस वाक्य में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति फिर भी स्नान आदि करते हैं, क्यों? ऐसा वो केवल मात्र श्री नारद व्यास आदि महत् पुरुषों के द्वारा प्रवर्तित सदाचार के गौरव की रक्षा करने के लिए करते हैं। नहीं फिर आ जाएंगे, चलो वो माता जी कह रहे हैं दामोदर फिर उठे परिक्रमा करवा लूँ सुबह, फिर माता जी सुबह आऊंगा दर्शन के लिए अभी, क्योंकि उस आचरण का उल्लंघन करने से भी अपराध होता है। श्री नारद व्यास, इसकी प्रेम की सहेली है ना, कहती है नहाएगी नहीं, दिन में 100 बार वो मंत्र बोलती है, पवित्रा नाम पवित्र वाकई देखो कितनी कितनी बड़ी बात लिखी है। दिन में 100 बार वो मंत्र बोलती है, नहाएगी नहीं वो क्या करती थी वो ना, उसकी भावना को नहाने से बड़ा वो, क्योंकि ऊपर जाके नहाना भी पड़ेगा, पता नहीं ऊपर जाके बता देंगे। मैंने कहा मुझे पता नहीं। देखो बॉम्बे में ठंडी नहीं होती, वो बेचारी मुंबई से आई है, यहाँ ठंडी के दिनों में उसको वैसा लगता है कि नहाना भी पड़ेगा। श्री नारद व्यास आदिक ने लोगों के असदाचार को निवारण करने के लिए ही उस प्रकार के समस्त नियमों का विधान किया है, ऐसा जानना चाहिए। श्रद्धा उत्पन्न होने पर सिद्धि एवं असिद्धि दोनों दशाओं में
स्वर्ण शुद्धि के आकांक्षी व्यक्ति की तरह उस नियम विधान को सदा पालन करने की चेष्टा ही रहती है। सिद्धि शब्द से यहाँ अंतःकरण स्थित काम आदि दोषों को नाश करने वाली परमानंद की पराकाष्ठा स्वरूप आगामी श्री कृष्ण स्फूर्ति ही समझनी चाहिए। उस निरंतर हरि स्फूर्ति अवस्था में अपने प्रयोजन साधन की अनुकूल प्रवृत्ति में भी भय, दंभ, प्रतिष्ठा आदि चेष्टा का लेश मात्र भी नहीं होता। इसलिए बुद्धिपूर्वक महत जनों की अवज्ञा का जो अपराध है वो भी नहीं होता, क्योंकि दोनों विषयों में विरोध है। इसलिए चित्रकेतु का जो श्री महादेव के प्रति अपराध हुआ वो उसकी स्वाधीन चेष्टा द्वारा भक्त स्वभाव को ढक जाने से तथा उसके फलस्वरूप भगवत तत्व के अज्ञान के कारण ही मानना चाहिए। यद्यपि श्रद्धावान व्यक्ति में भी प्रारब्ध आदि वश विषय संबंध का अभ्यास या अनुशीलन हो उठता है, तब भी भक्ति में बाधा होने से विषय के साथ संबंध होने के समय भी दैन्यात्मिका भक्ति उच्छलित हो उठती है। जैसे कि श्री भागवत में श्री भगवान ने कहा है कि भक्त समस्त विषयों का भोग करता है, किंतु उनके फल को दुख में जानकर अपने को धिक्कार भी करता रहता है। श्री भागवत में कहा है कि मेरा भक्त विषयों द्वारा आकृष्ट होते हुए भी भक्ति के प्रभाव से उनके वशीभूत नहीं होता। यह हर हाल में भक्ति फायदा ही देती है। श्री गीता में कहा है, यदि कोई सुदुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है इत्यादि। तो इस वचन में अनन्य भाव का उपासक होने से वो श्रद्धा लक्षित हो रही है, किंतु श्री गीता में जिसका वर्णन हुआ है कि जो लोक शास्त्र विधि का परित्याग करके श्रद्धा युक्त हो पूजन करते हैं, उस तरह की श्रद्धा लोक परंपरा प्राप्त है। वो शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य में निश्चय से उत्थित श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय श्रद्धा जिसके हृदय में उत्थित होती है वो कभी भी दुराचार में प्रवृत्त नहीं हो सकता। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति पर पत्नी, पराये द्रव्य, पराई हिंसा में बुद्धि या प्रवृत्ति नहीं रखता वही विष्णु भक्त है। दुराचार से विष्णु संतुष्टि संपादन करने में शास्त्रों का विरोध है। विशेषतः विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान की बताई हुई मर्यादा या नियम का उल्लंघन करता है वो कभी भी विष्णु भक्त नहीं कहला सकता। अतः नियम मर्यादा के उल्लंघन में भगवत भक्तत्व का विरोध है। वो दुराचारता भगवत भक्ति की महिमा के प्रति विश्वास से भी उत्थित नहीं है। अपि शब्द से दुराचारता का हेयत्व या त्याग ही जनाया गया है। अपि चेत आदि श्लोक से अगले श्लोक में कहा है कि वो दुराचारी जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा है शीघ्र ही धर्म जीवन होकर अर्थात दुराचार रहित होकर शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। इस वचन से भी दुराचार का हेयत्व ही प्रतिपादित किया है। भक्ति की महिमा जानकर यदि कोई दुराचार में प्रवृत्त होता है तो श्री नाम के या भक्ति के बल पर जिसकी पाप बुद्धि है उसका तो यमराज के पास भी इलाज नहीं है। अतः ये लोक परंपरा प्राप्त श्रद्धा भक्ति के शास्त्रीय अधिकारी विशेषण रूप से ग्रहणीय नहीं है, किंतु भक्ति की प्रशंसा या महिमा के रूप में ग्रहणीय है। उस परंपरा प्राप्त श्रद्धा से भक्ति सत्वगुण साधुता का कारण हो सकती है। जो शास्त्र विधि उल्लंघन पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक यजन करते हैं वो सिद्धि, सुख व परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते इत्यादि वचन अनुसार अन्य अन्य देवताओं के पूजन की तरह उनका यजन निरर्थक नहीं होता, किंतु उसी प्रकार उस लौकिक श्रद्धा से अनन्य भक्ति पूर्वक भगवत प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा की परिपूर्ण अवस्था का ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस प्रकार वर्णन किया है कि हे राजन, इस लोक में जो कुछ वर्तमान है उसमें क्या सत्य है और क्या असत्य, इस बात का विचार उपस्थित होता है। विचार करने पर भी जो वस्तु असत्य निश्चित होती है तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। तब सत्य वस्तु के प्रति महाफलदायिनी श्रद्धा पूरी तरह लाभ करती है। इस प्रकार श्रद्धा के उत्पत्ति लक्षणों के वर्तमान होने के कारण श्री भागवत में कहा गया कि जो व्यक्ति यदृच्छा क्रम से मेरी कथा आदि में श्रद्धा युक्त होता है आदि।
श्री भागवत में कहा है कि जब तक मेरी कथा श्रवण आदि में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती इत्यादि, ऐसा विधान किया है। विद्वान व्यक्ति को कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों में बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं कर्मों का आचरण करके उनमें कर्म करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी ने व्यास देव जी के प्रति कहा है कि संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी। ये तो बहुत उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग तो आपके वचनों से पूर्वक निंदित कर्मों को ही मुख्य धर्म मान बैठेंगे और उसके निषेध करने वाले वचनों को नहीं मानेंगे। इसी प्रकार अजित भगवान के वचन भी अधिकारी व्यक्ति के संबंध में श्री भागवत में कहे गए कि जो स्वयं परम मंगल को जान चुके हैं वो कभी भी अज्ञानी पुरुषों को प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश नहीं करते। रोगी तो कुपथ्य चाहता है, परंतु सद्वैद उसे कभी भी खाने नहीं देता। यहाँ यद्यपि अधिकार विषय में श्रद्धा ही कारण रूप कही गई है और वो श्रद्धा मूर्ख जनों के लिए असंभव है, इसीलिए वो अधिकार से वंचित है, तब भी किसी प्राचीन संस्कार को जानकर उनके अधिकार का निर्णय करते हुए उन्हें उपदेश देने में कोई दोष नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यथा श्रद्धाहीन पुरुष को तो उपदेश करने वाले को ही दोष लगता है। क्योंकि श्रद्धाहीन विमुख और सुनने की इच्छा रहित व्यक्ति को उपदेश देना तो नाम अपराध है ना। जो सुनना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती सुनाओ, इसलिए तो हम बोलते नहीं है किसी के आगे। जो कोई प्रश्न करे, भी वही कहते थे कि कोई पूछे तो ही बोलना, नहीं तो बताना नहीं। मेरे गुरु वही कहते थे। अगर कोई कहे इनके बाकी अपना भाषण नहीं ठोकने, बली महाराज गए अपना भाषण नहीं। क्या आज कोई आया हाथ में तो आज मौका मिला, कोई मिल जाए तो बोला आज मौका मिला भड़ास निकालने का, आज सुना दो इसे सब कुछ जो सीखा है। वही कौन था ना उसका, श्यामानंद, रास्ते में भी पड़ा कोई मिल जाए तो वही लेक्चर शुरू हो जाएगा उनका। तो मैं कहती मैंने कहा उसने पूछा नहीं, क्या नहीं, आया नहीं, आधे रास्ते में पकड़ लेंगे उसको शास्त्र सुनाने को। इस प्रकार हम तो थोड़ी देर को आता चुप रहते हैं कि ये कोई प्रश्न लेके आया होगा, फिर वो कुछ नहीं बोले तो मौन तोड़ने के लिए भी कैसे आए, क्यों आए, कुछ करते हो कि नहीं, या पहली बार आया। ये इसका मालिक है, ये स्कूल चलाते हैं, बहुत बड़ा आदमी है, इसकी मैडम भी स्कूल चलाती है, दिल्ली का सेठ है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, ये आता पहले तो इधर वाला था, वही तो काका जी के पास आता था। ये तो काका जी का, ये तो बहुत बार आता है। पीछे इसका भाई भी आया था, ब्रदर इन लॉ भी आए थे, दोनों 4-5 दिन ही हुए हैं। तो ये तो दिल्ली में ही रहता है, तो इसने पता नहीं क्या कहा, कहाँ जाएंगे। हाँ, दाऊ जी में इनका कोई है, मतलब टीचर है कि क्या। उसने कहा दाऊ जी जरूर जाना। उसने कहा भी दाऊ जी पीछे जाएंगे, पहले वृंदावन जाएंगे, दीदी को मिलेंगे, फिर जाएंगे। भावुक लगता है। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने कहा है, हे उद्धव, जो लोग स्वधर्मों का पालन करते हुए फल की कामना रहित होकर यज्ञ आदि का यजन करते हैं, वो यदि अन्य आचरण ना करें तो उनको भी स्वर्ग या नरक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु स्वधर्म पालन करता पाप रहित पावन व्यक्ति इस लोक में विशुद्ध ज्ञान योग अथवा भाग्यवश मेरे भक्ति योग को प्राप्त करता है। श्री श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि फल कामना रहित तो नरक में जाना 2 कारणों से होता है। एक तो शास्त्र विहित नियमों का आचरण ना करने से, दूसरे शास्त्र निषिद्ध दुराचार को करने से। इसलिए जो व्यक्ति स्वधर्म पालन करता है और निषिद्ध आचरण नहीं करता वो नरक नहीं जाता, क्योंकि वो स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का फल नहीं चाहता, इसलिए वो स्वर्ग में भी नहीं जाता। तो यही लोक शब्द का अर्थ है कि इस वर्तमान देह में अनघ अर्थात जो निषिद्ध आचरण रहित है, इसलिए वो शुचि अर्थात राग द्वेष मैल दोषों से रहित है। केवल ज्ञान से भक्ति की दुर्लभता प्रकाशित की गई है। यहाँ फल की कामना रहित होने का तात्पर्य है
कि केवल मात्र ईश्वर की आज्ञा जानकर कर्म अनुष्ठान करना। ऐसा निष्काम कर्म अनुष्ठान करता व्यक्ति को यदि ज्ञानी पुरुष का संग प्राप्त हो जाए तो कर्म अनुष्ठान मात्र का ही भगवत अर्पण हुआ करता है, और यदि उसे भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो कर्म अर्पण से श्री भगवान की संतुष्टता भी संपादन हो जाती है। इसीलिए यदृच्छा शब्द से भक्त संग और उसका कृपा रूप सौभाग्य ही कहा गया है। जैसे कि भागवत में श्री भगवान ने कहा कि जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित या सौभाग्य ये है कि वो श्री भगवत भक्तों का संग प्राप्त कर मुझ में अविचल प्रेम प्राप्त करें। संग का बहुत महत्व लिखा है। इस प्रकार अधिकारी भेद के अनुसार कर्म अर्पण अनुष्ठान में केवल ज्ञान तथा केवल भक्ति निर्दिष्ट की गई है। अर्थात इस तरह के सर्व धर्म अनुशीलन से ज्ञान भी कर्म मिश्रित नहीं होता और ना ही भक्ति कर्म मिश्रा होती है। इसलिए अपने अपने अधिकार के अनुसार ही सबको अवस्थान करना चाहिए। जैसा कि श्री भागवत में श्री भगवान ने कहा है कि अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है उसे गुण कहा जाता है, और उसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष कहा गया है। यही दोनों का निर्णय है। कर्म सामुख्य मतलब सन्मुखता या भगवत प्राप्ति के द्वार स्वरूप है। ज्ञान एवं भक्ति साक्षात सामुख्य स्वरूप हैं। अतः ज्ञान और भक्ति के उदय काल तक ही केवल कर्मों की स्थिति होने के कारण वो अपने आप ज्ञान और भक्ति की अपेक्षा निकृष्ट सिद्ध होते हैं। साक्षात सामुख्य में निर्विशेष तत्व का जो सामुख्य है वो ज्ञान है। सविशेष तत्व के भगवान एवं परमात्मा ये दो आविर्भाव हैं। अतः सविशेष सामुख्य रूपा भक्ति के भी भगवान निष्ठता और परमात्मा निष्ठता दो मुख्य भेद हैं। इन तीनों सामुख्यों ज्ञान निष्ठता, भगवान निष्ठता और परमात्मा निष्ठता इसका गीता में वर्णन किया गया है। गीता 8:3 में अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ अक्षर शब्द से पूर्वोक्त ब्रह्म अर्थात निर्विशेष तत्व है। उस ब्रह्म की सामुख्य रूप ज्ञानात्मिका उपासना का भी गीता में वर्णन किया कि वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अक्षर सच्चिदानंद रूप कहते हैं। इसी प्रकार गीता में पुरुष ही अधिदेव है, हे देही श्रेष्ठ, मैं इस देह में अधियज्ञ रूप से विद्यमान हूँ। इस प्रकार विराट और व्यष्टि रूप अधिष्ठान भेद से भिन्न रूप में उल्लेख कर परमात्मा के दो प्रकार के रूपों का वर्णन किया है। हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त व्यक्ति सर्वदा मेरा स्मरण प्राप्त करता है, मैं उस नित्य युक्त भक्त योगी को सहज में प्राप्त हो जाता हूँ। इन तीन प्रकार के सामुख्य का श्री कपिल देव ने भी श्री भागवत में वर्णन किया है कि अद्वय ज्ञान स्वरूप सद्विग्रह एक ही श्री भगवान दृश्य, दृष्टा एवं करण इंद्रिय वृत्ति भेद से परब्रह्म, परमात्मा और पुरुष रूपों से अभिव्यक्त होते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे अनंत, आपके गुणों की महिमा का ज्ञान होना कठिन है, फिर भी उसका ज्ञान विशुद्ध निर्मल अंतःकरण वालों को प्राप्त होता है। विशेष आकार रहित आत्माकार अंतःकरण के स्व अनुभव से स्वयं प्रकाश रूप में उसका साक्षात्कार होता है। श्री भागवत के केचित स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम इस श्लोक में परमात्म सामुख्य का वर्णन है कि कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की ऐसी धारणा करते हैं कि श्री भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। तथा श्री भागवत के भक्ति योगेन मनसी श्लोक के भगवत सामुख्य का निरूपण किया है। फिर यद्यपि ज्ञान आदि तीनों ही सामुख्य की विशेषता युक्त है और भगवत विमुक्ता के विरोधी हैं, तब भी श्री भागवत वर्णित जो भक्ति श्रेय पथ को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कलेश उठाते हैं, तो उनके हाथ में तो धान के छिलके कूटने वाले व्यक्ति की भांति केवल श्रम ही हाथ पड़ता है। तो इन वचनों के अनुसार भी भक्ति के बिना केवल ज्ञान की निकृष्टता ही सिद्ध